हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। हाल ही में किंग्स चार्ल्स की रस्म ताजपोशी की रस्म हुई है, तो इस वजह से यहाँ पे ये चीज़ें वगैरह रखी गई हैं। तो मैं खड़ी होकर देखने लगी कि क्या क्या है। और केक्स वगैरह थे, कप्स वगैरह थे, मग्स वगैरह थे। तो ये मुझे बड़े क्यूट लगे ना, कितने क्यूट लग रहे हैं। तो इनको भी मैं देखने के लिए हमें खड़ी हो गई। मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, ख़ास तौर पे ये जो रेड और ब्लैक वर्दी में दिखाया गया। घर में नूडल्स वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, तो हमने सोचा वो ले लें और साथ में थोड़ी सी दूसरी ग्रोसरी भी ले लें। तो हम यहाँ से नूडल्स वगैरह भी लेंगे, थोड़ी बहुत स्टर फ्राई वाली वेजिटेबल्स वगैरह भी लेंगे। तो ये वाले नूडल्स भी लेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाते हैं, 2-3 मिनट ही में तैयार हो जाते हैं, तो बहुत कन्वीनियंट होते हैं और इनकी तो डील भी लगी रहती है। इसके अलावा जो ड्राई वाले नूडल्स होते हैं उनको ज़्यादा देर उबालना पड़ता है और उनके मुकाबले में ये तो चंद मिनट में ही पक जाते हैं। अब रोज़ रोज़ रोटी सालन खाने का दिल भी तो नहीं चाहता ना, तो ऐसे में ये बहुत काम आ जाते हैं। साथ में हमने गोश्त भी लेना था और मगर थोड़ा सा लेना था, ज़्यादा नहीं लेना था क्योंकि फ्रीज़र में इतनी जगह नहीं थी, तो 1-2 दिन इस्तेमाल करने के लिए लेना था। तो जब हमने गोश्त लिया तो साथ में थोड़ी सी ये मसाला लगी हुई चिकन विंग्स भी ले ली। वैसे हम बाहर की मसाले वाली चीज़ें नहीं लेते हैं, मगर आज ले लिया, हमें दिल चाह रहा था। बहुत टेस्टी थी, अच्छी बनी थी, बड़े तेज़ मसाले लगे हुए थे, इसलिए खाने में अच्छी लगी। तो रास्ते में जब हम आ रहे थे तो रास्ते में मैकडॉनल्ड पड़ता है, तो हमने सोचा मैकडॉनल्ड ले लेते हैं, वरना घर जाके फिर खाना पकाना पड़ेगा दोपहर का लंच। तो फिर हम मैकडॉनल्ड के कार पार्क में रुक के फिर मैंने जाके मैकडॉनल्ड लिया और देखिए कितनी प्यारी धूप निकली हुई है ना, और बड़ा ही प्यारा खुशगवार मौसम हो रहा था और हवा भी चल रही थी। और जब मौसम खुशगवार हो तो इंसान का मूड भी ऐਵੇਂ ही खुशगवार हो जाता है। वैसे मुझे मैकडॉनल्ड कुछ इतना ख़ास पसंद नहीं है, मगर क्या किया जाए जी, मजबूरी है, रास्ते में यही पड़ता है तो फिर अक्सर काम से आते जाते लेना पड़ता है। वो कहते हैं ना, मजबूरी का नाम शुक्रिया। तो बस यही बात है। वैसे अल्लाह का शुक्र है आज यहाँ पे इतना रश नहीं था, क्योंकि यहाँ पे रश के दौरान मैंने 1-2 दफ़ा ऑर्डर किया तो मुझे बड़ी ट्रबल पड़ी। वो इस तरीके से कि यहाँ पे जब मशीन के ज़रिए आप ऑर्डर करें तो पेमेंट करने के बाद आपको एक नंबर मिलता है और इन्होंने सामने एक स्क्रीन लगाई हुई है जिसके ज़रिए आपको नज़र आता रहता है कि अभी आप क्यू में किस नंबर पे हैं और आपका ऑर्डर कब प्रिपेयर होगा। और 1-2 दफ़ा यूँ हुआ रश के दौरान के मेरा नंबर वेट कर कर के फिर मैंने देखा मशीन में से गायब ही हो गया है और मैं बड़ी हैरान हुई। तो फिर मैंने काउंटर पे जाके पूछा कि भाई मैं तो इतनी देर से वेट कर रही हूँ और मेरा नंबर अभी स्क्रीन पे से गायब हो गया है। तो उन्हें तो पता ही नहीं था कि इस नंबर का भी कोई ऑर्डर आया हुआ है। फिर मेरी रसीद वगैरह उन्होंने चेक की तो फिर उन्होंने मुझे जो चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी वो मुझे दी। उसी दिन रात को फिर मैंने स्पाइसी नूडल्स बना ली, क्योंकि काफ़ी अर्से से नहीं बनाई थी और बहुत मज़े की बनती हैं, तो दिल चाह रहा था कि बना के खाया जाए। फिर जनाब इससे अगले दिन हुआ कुछ यूँ कि हमें चाय वाला से चाय लेनी थी, क्योंकि बड़ा ही प्यारा और सुहाना मौसम हो रहा था। छमाछम बारिश जो हो रही थी और बारिश के मौसम का तो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। तो हमने कहा इस मौसम में गर्मा गर्म चाय पी जाए, तो साथ में कुछ खाने के लिए लंच भी लेना था। तो पेरी पेरी चिकन हमने फ़ोन ही पे ऑर्डर कर दी कार में से। उन्होंने कहा 10 मिनट में आप आके पिक कर लें। तो फिर मैं चाय लेने के लिए चली गई और इनकी कड़क चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इनके पास मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स की चाय है। तो अक्सर मैं सोचती हूँ कि उसको भी हम ट्राई करते हैं, लेकिन होता यूँ है क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है कड़क चाय, तो मैं हर दफ़ा यही ऑर्डर करती हूँ और अपने दिल को ये सोच के तसल्ली दे देती हूँ कि कोई गल नहीं जी, नेक्स्ट टाइम और वो नेक्स्ट टाइम कभी नहीं आता, मेरे ख्याल में कभी आएगा भी नहीं। वैसे इनकी दूसरी चीज़ें भी हमने ट्राई की हैं और काफ़ी अच्छी होती हैं। चिप्स भी अच्छे होते हैं, एक चीज़ भी ये देते हैं स्पाइसी सी, वो भी अच्छी होती है। फ़ालूदा भी इनका ट्राई किया है। 1-2 दफ़ा तो ठीक था, लेकिन एक दफ़ा पिछले साल गर्मियों में जब मैंने लिया
तो ठंडा भी नहीं था, इतनी इन्होंने आइसक्रीम भी नहीं डाली थी। और इसमें ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती है कि ऊपर से क्रीम डाल देते हैं, और वो मुझे फ़ालूदे में अच्छी नहीं लगती है। हम तो अपने मुल्क के फ़ालूदे के आदी हैं, तो उधर तो क्रीम नहीं डाली जाती, तो मुझे भी कोई ख़ास पसंद नहीं है फ़ालूदे में। तो खैर, हर किसी के अपने अपने स्टाइल का फ़ालूदा होता है हर जगह का। तो फिर रात को हमने जापानीज़ एक स्टोर टेक अवे है, वहाँ से हमने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया था। बड़ा ही माशाल्लाह से मज़े का खाना था, और बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि ओरिजिनल चाइनीज़ है, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है ना, आप कोई चाइनीज़ मंगाएं तो चाइनीज़ ही नहीं लगता, और ना कोई टेस्ट होता है ना फ्लेवर होता है, या बस टोमेटो केचप की भरमार होती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, बहुत मज़े का था। बहुत पसंद आया हमें। हमने सोचा आइंदा भी यहाँ से मंगाएंगे। बाहर ज़ोर से छमाछम बारिश स्टार्ट हो गई है, और बादल भी खूब गरज रहे हैं, और मुझे पता नहीं क्यों बादलों का गरजना बहुत अच्छा लगता है। जंगल तो हमारा, ओहो जंगल नहीं गार्डन गार्डन तो हमारा जंगल बना हुआ है, क्योंकि कोई गार्डनर ही नहीं मिल रहा इस दफ़ा हमें, तो मुझे लगता है खुद ही ठीक करना पड़ेगा। तो एंड में मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहा करें, क्योंकि ये बेहतरीन इंतकाम है उनके लिए जो आपको उदास देखना चाहते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।